अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी याद की तौफीक और मौका फराहम किया। लाखों और करोड़ों दुरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा हबीब किब्रिया इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर कि जिनके तुफ़ैल मालिकुल मुल्क ने ये मेहरबानी फरमाई। आज का जो मौजू है बहुत ही अहम मौजू है। हमारे एक मुरीद हैं जिनका ताल्लुक़ सियालकोट से है। उन्होंने आज रिक्वेस्ट की, गुजारिश की कि पीर साहब कोई ऐसा तरीक़ा मौजूद है कि क्या अगर कोई शख्स खुद ये पता लगाना चाहे कि उस पर या उसके घर में किसी पर या घर के अंदर कोई जादू है, जिन्नात हैं या कोई असरात हैं, तो क्या कोई शख्स खुद ये चेक कर सकता है। मैंने उसे बताया कि हाँ, ऐसा तरीक़ा मौजूद है कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद पता कर सकते हैं। आपको पता चल जाता है। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में बड़ी ताकत है। अल्लाह ने अपने कलाम कुरान मजीद में इतनी पावर रखी हुई है कि उससे पता भी चल जाता है और फिर उसका हल भी निकल आता है। तो उसने कहा कि बताएं। मैंने उसे कहा ठीक है, मैं आपको भी बता दूंगा और इस पर एक वीडियो भी बना दूंगा ताकि तमाम जो लोग हैं उनका भला हो जाए। जो भी ये वीडियो देखे उसका भला हो और उसको पता चल जाए कि किस तरीके से उसने ये हिसाब लगाना है कि मेरे घर में जादू है, जिन्नात हैं या कि वैसे ही कोई बीमारी है। तो तरीक़ा नोट कर लें। तरीक़ा कोई मुश्किल बात नहीं है, मुश्किल काम नहीं है, आसान है। आपने अपने घर की सेहन से या जहाँ भी कच्ची जगह हो वहाँ से आपने मिट्टी लेनी है थोड़ी सी। अगर आपका घर पक्का है, मिट्टी नहीं है, तो आप बाहर से मिट्टी लेकर आएँ और उसको एक दिन के लिए या एक रात के लिए अपने घर में, सेहन में, जहाँ भी आप फेंक दें। फिर बाद में उसको इकट्ठी कर लें। फेंकनी आपने फ़र्श पे है, ये नहीं है कि आप ला कर किसी बर्तन में रख दें। फिर आपने वो मिट्टी लेनी है, मिट्टी इकट्ठी करके अपने सामने रख लें। उसके ऊपर आपने सबसे पहले बावुज़ू आपने हो जाना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। फिर उसके बाद 11 मरतबा दुरूद पाक आप पढ़ेंगे। फिर आपने या अल्लाह, या रहमान, या बदीउस समावाति वल अर्द, ये आपने 121 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद फिर आप 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे और उस मिट्टी पर आप फूंक मारेंगे। फिर आप उस मिट्टी को सूंघेंगे। अगर तो मिट्टी में से खुशबू आए तो समझ आएं कि जिन्नात हैं। अगर मिट्टी में से बदबू आए तो समझ आएं कि बद असरात हैं, बुरी चीज़ें हैं, गंदी चीज़ें हैं, काला जादू है। और अगर मिट्टी की वही स्मेल रहे जो उसकी कुदरती स्मेल है तो फिर समझ जाएं कि मामलात ठीक हैं, कोई मसला नहीं है। ये तरीक़ा है, आप इसको इख्तियार करें। अल्लाह के फजल व करम से आपको पता चल जाएगा। फिर आप उसके मुताबिक इसका हल करवा सकते हैं। अगर आप खुद पढ़ सकते हैं तो खुद पढ़ें या फिर किसी आमिल के पास चले जाएं, अपने पीर के पास चले जाएं, या कुरान करीम की तिलावत जो अल्लाह पाक ने सूरत फलक और नास दी है उसकी तिलावत का एहतमाम करें, बावुज़ू रहें
اور صدقہ وغیرہ دیں، نماز پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ بد اثرات جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ مشکل ہے، نماز تو آپ نے پڑھنی ہے، تو پھر جو اس کام کا ڈاکٹر ہے یعنی کوئی عامل ہے اس کے پاس چلے جائیں، یا اپنے مرشد کی ذات جو ہے اس کے پاس چلے جائیں۔ مرشد والے جو ہیں ان پہ تو ویسے ہی اس طرح کا معاملات ہوتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ اپنے مرشد سے اس بات کا ذکر کریں تو وہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے۔ امید ہے کہ بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔